हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन का भी पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का समीकरण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं यहाँ पे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें इस क्लास को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शायद, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कर रहा है गुणनखंड विधि से। हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में सीखे थे कि कैसे गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल निकालना है ना। हमसे मूल पूछ रहा है। मूल मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे एक्स की दो वैल्यू आती है, एक्स के दो मान आते हैं, वही मूल कहलाते हैं। दोनों जो अलग अलग मान आते हैं, देखिए एक क्वाड्रेटिक है, दो घात का है तो इसके दो मान आएंगे। रैखिक समीकरण में क्या होता था? एक्स की एक वैल्यू थी, एक पावर होता था एक्स पे तो उसकी एक वैल्यू आती थी। तो जितनी पावर होती थी, जितनी घात होती है उतने वैल्यू होते हैं, उतने मूल होते हैं उसके। तो यहाँ पे दो घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसके दो वैल्यू आएंगे, वही दोनों वैल्यू मूल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से बोला है। हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन करना सीखे गुणनखंड कि इस तरह से द्विघात समीकरण तो कैसे गुणनखंड करते हैं। जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, इसको दो भाग में तोड़ते थे और फिर कॉमन लेके गुणनखंड निकालते थे। तो चलिए मैं सवाल लिख दे रहा हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कैसे गुणनखंड करते हैं? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1 10 या 10। 10 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पे 3 आ जाए, घटाने पे 3 आ जाए, क्योंकि आप माइनस लगाए तो घटाने पे 3 आएगा। तो 5 इंटू 2, 5 टू 10 होता है और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा? 5 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 के जगह लिखूंगा 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 3 के जगह लिख दिया 5 माइनस 2। अब क्या करते हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो गया 5x माइनस 2x माइनस 10। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। बाहर माइनस है, साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो दो में कॉमन, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दो भाग में बट गया। पहले 3x था, अब ये बन गया माइनस 5x प्लस 2x। अब दो दो में इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x निकालेंगे कॉमन यहां से, तो x माइनस 5 बचेगा। यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 5 बचेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, x माइनस 5। तो एक ब्रैकेट में होता है x माइनस 5 और दूसरे में होता है x प्लस 2 बराबर 0, इस तरह लिखते हैं। तो ये तो गुणनखंड हुआ है, हमको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे। तो जब इसको बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x का एक मान आ गया, x बराबर क्या आ गया? 5। जब मैं इसको 0 करूंगा तो यहां लिखूंगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये x के दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 5, एक आ गया माइनस 2। तब क्या करते हैं, यही दोनों क्या है? यही दोनों मूल है, यही दोनों क्या है? मूल है। तो लिख देंगे अतः 5 और माइनस 2 दो मूल है, यही दो मूल है, इसी को हम लोगों को फाइंड करना था। एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वही क्या कहलाती है? उसकी मूल कहलाती है। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर ले, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि है। अच्छा सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट को देखिए कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं यही कर दे रहा हूं।
देखिए यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है, तो ये 2 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12, 12 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिसको घटाने पे 1 आ जाए। ये देखिए ये बस x लिखा मतलब 1x है, क्या ये 1x। तो 6 दूना 12, 12 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 1 आए। क्यों घटाने पे? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो 4 3 जा 12, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है। तो क्या फैक्टर बनेगा हमारा? ये समीकरण हमारा ये है 2x², मैं लिख देता हूं समीकरण को, तो बनेगा 2x² प्लस यहां पे लिखूंगा 4 - 3x - 6 इक्वल टू 0। ये जो 1x है इसको मैं ऐसे लिख दिया 4 - 3 इंटू x। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x² प्लस ये हो जाएगा 4x - 3x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को हटा देते हैं, बाहर प्लस है तो इस तरह ब्रैकेट हट जाएगा, साइन बदलेगा नहीं, लेकिन 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, जो मिडिल में था x केवल था 1x, उसको मैं ऐसे लिख दिया प्लस 4x - 3x। अब दो में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो यहां से बचेगा x प्लस 2, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2। इधर में -3 कॉमन लूंगा, क्या लूंगा? -3, तो यहां बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये गुणनखंड हो गया, ये क्या हुआ है? गुणनखंड। अब दोनों को एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तब मूल आएगा हमारा। तो लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा? 3, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/2। x की एक वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू यहां से मिलेगी, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक आ रहा है 3/2, एक आ रहा है -2, तो यही दोनों मूल हो जाएंगे। लेकिन अतः 3/2 और -2 मूल है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मूल निकालते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 5 पार्ट है, 2 पार्ट कर लिए, बाकी 2 पार्ट मैं यहीं पे लिख के फटाफट सॉल्व कर देता हूं। आप लोग इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो पुश करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे आप लोग। तो चलिए मैं इसको इरेज करके इसी के नीचे फटाफट लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, इसका 3rd पार्ट 4th पार्ट। तो देखिए 3rd पार्ट में लिख रहा हूं, 3rd पार्ट इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। और एक और है, इधर लिख देता हूं चौथा वाला, 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। ये दो द्विघात समीकरण दिया है, दोनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग 3rd पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे √2 है, वही हम मेथड हमारा वही रहेगा। पहले क्या करेंगे? √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और √2 मिलके √2 हो जाएगा, तो 5 2 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। √2 का मल्टीप्लाई में कर रहा हूं 5√2 में, तो क्या आ जाएगा? 10। तो 10 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे, देखिए प्लस है तो जोड़ने पे से बनाना चाहिए। तो 5 2 10, 5 + 2, तो क्या लिखेंगे इसको? √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, बीच वाला जो टर्म था वो क्या हो गया? दो भागों में ब्रेक हो गया। अब दो में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए x कॉमन है, दोनों क्या है? x कॉमन है,
मैं x कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा √2x + 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में √2 कॉमन है। क्या कॉमन है? √2। तो यहां से बचेगा √2x + 5। आपको कॉमन लेने आता होगा, फैक्टराइजेशन आप लोग सीखे होंगे आप लोग, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस कर्डिंग में 2 और दूसरे में हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0। अब दोनों, ये तो दोनों गुणनखंड आ गए, दोनों क्या हो गए? गुणनखंड। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो यदि x प्लस कर्णी में 2 बराबर 0, जब इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस कर्णी में 2। एक हमारा मूल मिल गया, ये एक मूल मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या, इसको निकलेंगे, इससे निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा? यदि √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2, तो दूसरा मूल क्या मिला? -5/√2। तो लिख देंगे अतः यही दोनों मूल हो जाएंगे, माइनस कर्णी में 2 और -5/कर्णी में 2 मूल है। यही दोनों क्या है? मूल है। इसी को मूल बोलते हैं। यक्स के जो मान आते हैं वही क्या होते हैं? मूल कहलाते हैं, 0 कहलाते हैं, इसको रूट बोलते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो द्विघात समीकरण दिया है प्रॉपर वे में नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ये 8 का एलसीएम, यहाँ तीनों का एलसीएम लेके 8 को पहले हटाएंगे यहाँ से। तो देखो एलसीएम मान के चलिए बटा में 1 है यहाँ पे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? सीधा क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे, यहाँ पे, 0 हो जाएगा, तो काम खत्म हो, नीचे खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 16x² - 8x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। जब 8 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूंगा तो ये बनेगा 16x² - 8x, यहाँ पे 8 करके 1 आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए बन गया ax² + bx + c के रूप में। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए, 16 में 1 का करिए 16 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए। 4 × 4 ये बनेगा 16x² - 4 + 4x + 1 बराबर 0। इस तरह से अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16x² - 4x + 4x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये माइनस का, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो -4x + 1 बराबर 0, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। अब दो में कॉमन, इन दोनों में क्या है? 4x। जब 4x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 16, नहीं 4x - 1। इधर से मैं -1 कॉमन लूंगा तो 4x - 1। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। यहाँ पे -4x + 1 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस बनाना, तो क्या करें? -1 कॉमन ले लिए। -1 जब कॉमन ले लेंगे, ये 1 है, तो ये इतना बच जाएगा। अब एक आ गया 4x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी आ गया 4x - 1 बराबर 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यदि 4x - 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 1/4। x में क्या मिलेगी? 1/4। इधर सॉल्व करेंगे, यदि 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ भी 1x बराबर क्या आ जाएगा? 1/। दोनों देखिए x की वैल्यू दोनों में क्या आ गई? बराबर आ गई। कोई बात नहीं, मूल बराबर हो सकते हैं, हम लोग करें नेचर पर है तो मूल बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः 1/4 और 1/4 दो मूल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मूल निकालते हैं। तो हम लोग 4 पार्ट कर लिए, एक पार्ट और इसमें है, उसको मैं कर देता हूं, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, 4 वर्ड प्रॉब्लम। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूं इसके 5th पार्ट पे, एक पार्ट और बचा है इसमें, उसको कर लेते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, इधर का ही, यहां मैं 5th पार्ट कर दे रहा हूं। 5th पार्ट में क्या दिया है? 100x² - 20x
प्लस 1 बराबर 0, ये दिया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 100 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, क्या आएगा 100। अब 100 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए, क्योंकि आप प्लस लगा है जोड़ने पर लाना पड़ेगा ना। तो 10 इंटू 10, 10 10 जो 100 होता है और 10 10 को जोड़ो तो 20 आ जाएगा। चलिए वही लेते हैं फैक्टर, 100x स्क्वायर माइनस, यहां मैं लिखूंगा 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, साइन बदल जाएगा अंदर। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 10x, तो ये बनेगा 10x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में 10x माइनस 1 आ गया, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये और ये आ जाएगा 10x माइनस 1। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये तो गुणनखंड हुआ है, तो यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या आएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। तो पहला मूल मिल गया 1/10। दूसरा मूल मैं यहां निकाल देता हूं, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो इस तरह से हम लोग x की दो वैल्यू निकाल लिए 1/10 1/10। तो लिख देंगे अतः 1/10 और 1/10 मूल है, ये सब दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर दे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है वो क्वेश्चन ये दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप देखेंगे पीछे उदाहरण दिया है, इसका पीछे उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 1, उसमें एक कुछ कंडीशन दिया है। उस कंडीशन से पहले क्या किया गया है कि समीकरण बनाया गया है, द्विघात समीकरण बनाया गया है, और द्विघात समीकरण बन गया है तो उसको सॉल्व करना है ना। तो इसमें बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया था उदाहरण में, अब उसको आप गुणनखंड विधि सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल में किया है, उसको लगाया भी है, द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया है। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से उसके मतलब वैल्यू निकाल देना, एक्स वैल्यू निकाल देना सॉल्व करके, तो वहां से वो आंसर आ जाएगा। तो हम सीधे आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। करें कि ऐसी दो संख्याएं बताइए। अब देखिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण से लगाएंगे। किसे लगाएंगे, द्विघात समीकरण से। ऐसे द्विघात में क्वेश्चन है तो द्विघात समीकरण से लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे, पहले हम लोग दो संख्याओं को कैसे मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर यक्स, दो संख्याएं हैं, मैं एक को यक्स मान लिया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, और दूसरी संख्या बराबर, और दूसरी संख्या बराबर। देखिए दूसरी संख्या क्या मानेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग दिया है 27, उसमें से एक यक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस यक्स, 27 माइनस एक्स। इस तरह से संख्या मानेंगे हम लोग, एक्स वाई नहीं मानेंगे। एक को एक्स माने तो एक वाई नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक को एक्स मानेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी, उसमें से हमको किसको लेना है। ठीक है, अब चलिए यहां देखिए, करें कि उनका गुणनफल 182 है। दोनों संख्याओं को गुणा करने पे गुणनफल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स मल्टीप्लाई 27 माइनस यक्स बराबर 182। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 182।
तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा प्रॉपर में लिख लेता हूं। 182 को इधर लेके आता हूं तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिख रहा है, तो इस माइनस को हम चाहे तो हटा सकते हैं। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये पहले वाले टर्म में माइनस दिख रहा था, मैंने माइनस हटा दिया। अब हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड विधि से। ये है 182 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 27 आ जाए, तो 14 गुणे 13 बनता है। क्या बनता है? 14 मल्टीप्लाई 30। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है, और 13 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस है ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहां देखिए दो में कॉमन है, यहां पे x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 14। यहां से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। अब बाकी मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, मैं दो फैक्टर मिल गए। क्या क्या मिला? एक मिला x माइनस 14 और दूसरा मिला x माइनस 13 बराबर 0। ये दो फैक्टर मिले। अब एक बार हम इसको जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 14। x बराबर 14 आ गया। यहां से देखिए यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13। x के दो वैल्यू आ गए, एक 14 आ गया, एक 13। जब 14 रखूंगा तो दो संख्याएं बनेगी, 13 रखूंगा तो दोनों से आंसर सही है हमारा, दोनों वैल्यू सही है। तो यदि मैं इसको लेके चल रहा हूं ना, यदि x इक्वल टू 14 अगर ये है तो संख्याएं क्या हो जाएगी? लिखेंगे प्रथम संख्या पहली संख्या बराबर 14। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14। तो ये कितना आ गया? 13 आ गया। तो अगर x बराबर 14 ले रहे हैं, x के दो मान आ रहे हैं, तो एक x पर 14 पे पहली संख्या 14 आ रहा है, दूसरी संख्या 13 आ रही है। अब x बराबर 13 पे देखते हैं क्या आता है। फिर लिखेंगे यदि x बराबर 13, अगर हमारा आंसर 13 वाला सही है, सही दोनों है, दोनों आंसर सही होगा, तब पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, तो इस तरह से हमको दोनों आंसर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि या 14 से भी दो संख्या मिल जाएगी और 13 से भी दो संख्या मिल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं इसको इरेज करके 4 लिखने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है। हम जानते हैं क्रमागत संख्या कैसे मानते हैं, एक x है तो दूसरा x प्लस 1, तो उसी तरह से हम लोग नंबर मानेंगे। लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
बराबर एक्स, पहले क्या मान लिए एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस वन। अगर एक को x मान रहे हैं तो उसके आगे वो क्या आता है, x प्लस वन, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। अगर एक क्रमागत सम संख्या होता तो एक को x मानते दूसरे x प्लस टू होता, क्रमागत विषम संख्या होता तो एक को x मानते दूसरे को भी x प्लस टू मानते। लेकिन हमारा बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो यहाँ तो पूर्णांक मतलब एक x मानेंगे तो दूसरा x प्लस वन होगा। अब चलते, बोला कि जिनके वर्गों का योग 365 है। अब बनाएंगे समीकरण प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और दूसरे करेंगे तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर कितना बोल रहा है, 365। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर, अथवा सा इसका प्रसार कर लेते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका प्रसार लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स बराबर 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, उसी पे हम लोग इसका प्रसार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन ए माइनस 365 इधर आ जाएगा। आप तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करता आएगा माइनस 364 बराबर 0, माइनस 364 आ जाएगा। अब देखिए सब में 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लेते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 182 का फैक्टर बताना है। 182 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। तो ये बताया 14 गुणे 13, 182 का आया था ना 14 गुणे 13, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहां से अब ब्रैकेट साल होगा तो ये बनेगा 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। आगे का पार्ट में इधर कर देता हूं। अब इन दोनों में कॉमन ले लूंगा, चलिए यहीं पे कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स कॉमन लूंगा तो आएगा एक्स प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लूंगा तो ये भी आएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो दो फैक्टर मिल गए, क्या क्या मिला हमको, एक मिल गया एक्स प्लस 14 और दूसरा मिल गया एक्स प्लस 13 बराबर 0, माइनस 30 मिला है, क्या मिला है, माइनस 30। ये दो फैक्टर मिल गए। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 14। अब x नंबर है, नंबर हम आ रहा है नेगेटिव में, हमसे यह बोला है धनात्मक पूर्णांक, आंसर आया नेगेटिव, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। दूसरे में देखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिए यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस में, एक आ रही है प्लस में। क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये माइनस वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये असंभव है, इसको नहीं ले सकते। x बराबर 13 लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पहली संख्या हम यही वैल्यू यहां रख देंगे, तो लिखेंगे अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला हो जाएगा 13, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 14, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला पद हो गया 13, पहला नंबर हो गया 13, दूसरा हो गया 14। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश करके लिख लीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, एक मैं रफली फिगर आता हूं। समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, यहां पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बना, थोड़ा सीधा लाइन हो जाए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कर्ण बोला है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये तो ठीक है। कहा कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये है, आधार ये है, तो मैं आधार को अगर यक्स मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x-7 हो जाएगा ना। 13 सेंटीमीटर ये तो हो गया। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x मान लेंगे और ऊंचाई हो जाएगा x-7। तो मानेंगे, चलिए माना त्रिभुज का आधार को मान लेते हैं, आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज की ऊंचाई क्या बनेगा, x-7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई को मान लेंगे हम लोग x-7 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज है इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता हो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, सबको वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 13, ये 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x-7 का स्क्वायर, और आधार कितना है, x स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व कर ले। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये प्रसार होगा इसका। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसका प्रसार करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनको थोड़ा जोड़ लीजिए। 169 बराबर ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर भेज रहा हूं, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इनको एक साथ लिख रहा हूं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। इस तरह बना देंगे हम लोग। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। 2 से थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। इतना बन गया हमारा, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, इसलिए गुणनखंड में इधर कर देता हूं। कैसे लिखेंगे, 60 का फैक्टर होता है 60 का गुणनखंड 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। ब्रैकेट हटा देते हैं, बाहर माइनस है, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे x तो आएगा x माइनस 12, इन दोनों में प्लस 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 आएगा, एक में x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको देखेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 12। जब उसको 0 करेंगे, यदि
एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो ये -5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइड की बात चले ट्रेंगल की, ट्रेंगल का साइड कोई निगेटिव में होगा नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये -5 वाला आंसर हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते। लेकिन किसको, एक्स बराबर 12 को लेंगे। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, और त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगी 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का जो दो भुजाएं थी उसको ज्ञात कर दिया था, लंब और आधार हम लोग पता कर लिए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। क्लास को लाइक जरूर कर दे आप लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। और चलिए मैं इसको इरेज करके लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर छोटा सा उद्योग जो होता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग बनाने में निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। जो लागत है कह रहा है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या निकालेंगे, मानेंगे हम लोग। कैसे मानेंगे, देखिए आप पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मानेंगे, माना एक दिन की है, तो एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या यक्स मान लिया, ठीक है ना। बर्तनों की संख्या क्या हो गई, यक्स हो गई। अब देखिए नग की लागत क्या हो जाएगी, देखेंगे प्रत्येक नग की, और प्रत्येक नग की लागत। देखिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स मान रहे हैं हम लोग, लागत क्या बोला, बोला है कि लागत उस दिन बर्तनों को बने गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या यक्स है, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया बर्तनों की संख्या, ये हो गया लागत, ये हो गया बर्तनों की संख्या, ये हो गया लागत। कहने मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मैं एक दिन में 5 बर्तन बना रहा हूं। एक बर्तन बनाने में मेरे को 10 रुपए लग रहा है, एक बर्तन बनाने में मेरे को 10 रुपए लग रहा है, तो 5 बर्तन बनाने में कितना लगेगा, 50 रुपए लगेगा। तो ये एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स हो गई, और उसको बनाने की लागत कितना हो गई, 2x प्लस 3। तो एक दिन का जो खर्च आएगा निर्माण लागत, वो कितना आएगा, बर्तनों की संख्या से लागत को मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे निर्माण लागत बराबर, निर्माण लागत कितना हो जाएगा, हमको दिया निर्माण लागत, निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यक्स और 2x प्लस 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो निर्माण लागत मिल जाएगा। हमको निर्माण लागत दिया है एक दिन का, कितना दिया है, 90 रुपया। तो लिखेंगे 90 बराबर, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब थोड़ा सा इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करिए 90 में, 90 दूना 180, 180 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पर 3 आए, 15 गुणे 12, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करने पे 180 आता है। अब 15 में से 12 घटाएगा तो 3 आ जाएगा।
तो वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। मैं ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया एक ही बार, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहां से बनेगा 2x प्लस 15, यहां से माइनस 6 कॉमन लेता हूं, माइनस 6 बनेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 15 और दूसरे में आ गया x माइनस 6 बराबर 0। बाकी मैं इधर कर देता हूं। ये दोनों फैक्टर आ गए, दो गुणनखंड आ गए। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो इसको जब जीरो करेंगे लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, माइनस 15/2। देखिए बर्तनों की संख्या निगेटिव में देगा, फ्रैक्शन है तो ये तो संभव नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, ये असंभव है, इसको नहीं लेंगे। यहां से देखिए x की वैल्यू क्या मिलती है, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 6। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यही लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। अब वही वैल्यू यहां रख देते हैं, लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या बन जाएगी 6 रुपये। बर्तनों की संख्या क्या मिल गया दिन में 6 और लागत कितना हो जाएगा, और प्रत्येक नग की लागत बराबर, प्रत्येक नग की लागत बराबर हो रहा है कि इसका 2 गुना से 3 अधिक, 6 दूनी 12 3 15 आ जाएगा। तो 15 रुपया तो लागत लग जाएगा और 6 बर्तन एक दिन बनेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही प्रश्नावली 4.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।